हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और पीसी बिल्ड मान लीजिए आप जो इंटेल के प्रोसेसर के साथ बिल्ड करना चाहते हैं और मान लीजिए आप जो लेटेस्ट जो चल रही है 10th जनरेशन उस प्रोसेसर के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें मदरबोर्ड चाहिए और मदरबोर्ड में वहाँ पे जो सॉकेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए LGA 1200। मतलब उनमें जो सॉकेट होती है सब में कॉमन होती है। मतलब आप अगर जो 10th जनरेशन के प्रोसेसर के लिए कोई भी मदरबोर्ड बाय कर रहे हैं, पर दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, चाहे मान लीजिए एजूस हुई, एजरोक हुई, MSI हुई, गीगाबाइट हुई या EVGA कंपनी, मान लीजिए कोई सी भी मदरबोर्ड कंपनी है, तो उनमें आपने देखा होगा कि उनकी सॉकेट तो सेम होगी, मतलब जिनमें हमारा जो इंटेल का 10th जनरेशन का प्रोसेसर लगता है। पर दोस्तों वहां पे जो उनकी चिपसेट होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि हमारी जो चिपसेट होती है वो होती है H सीरीज की भी चिपसेट होती है, B सीरीज की भी चिपसेट होती है, Z सीरीज की भी चिपसेट होती है, W सीरीज की भी चिपसेट होती है और Q सीरीज की भी जो चिपसेट होती है। जैसे कि आपने कोई भी कंपनी का मदरबोर्ड बाय करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे जैसे चिपसेट होती है H410 चिपसेट होती है, या फिर मान लीजिए B460 चिपसेट होती है, H470 चिपसेट होती है, Q470 चिपसेट होती है, Z490 चिपसेट होती है, W480 चिपसेट होती है। तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट चिपसेट होती है, मान लीजिए आप कोई भी कंपनी का मदरबोर्ड ले लीजिए, आपको सभी जो चिपसेट के साथ वहां पे मदरबोर्ड मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी चिपसेट होती है, जो ये Z सीरीज की होगी, B सीरीज की होगी, S सीरीज की होगी, Q सीरीज की होगी, W सीरीज की होगी, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, मतलब इन चिपसेट में आपको क्या खास फीचर मिलते हैं, या कहें कि कौन सी चिपसेट में आपको कम ऑप्शन देखने को मिलते हैं और कौन सी चिपसेट में आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जितनी भी हमारी Z सीरीज की, S सीरीज की, B सीरीज की, Q सीरीज की या फिर मान लीजिए W सीरीज की जो चिपसेट होती है उनके अंदर क्या खास फीचर होते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जितनी भी चिपसेट होती है, मान लीजिए Z सीरीज की, H, B या फिर मान लीजिए Q, W, ये जो चिपसेट होती है हमारी किस चीज में इस्तेमाल होती है। जैसे कि दोस्तों हमारी जो चिपसेट होती है, मतलब जहां पे लिखा होता है W, मतलब W के बाद जो भी चिपसेट होती है जैसे W480, ये जितनी भी चिपसेट होती है ये ज्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है ये वर्क स्टेशन में इस्तेमाल की जाती है। मतलब जहां पे आपने W लिखा देखा, मतलब चिपसेट के पहले, मतलब 400 सीरीज की चिपसेट के पहले, तो उसका मतलब होता है वर्क स्टेशन। कि ये जितने भी मदरबोर्ड आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब W सीरीज के चिपसेट वाले मदरबोर्ड, ये आपके ज्यादातर वर्क स्टेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जो Z सीरीज की चिपसेट होते हैं, Z में होता है जैसे 490, जैसे Q470 या फिर मान लीजिए H470 या फिर मान लीजिए B460 या H410, ये जितने भी चिपसेट आप देखेंगे या इनके साथ कोई भी कंपनी का आपका मदरबोर्ड होगा मान लीजिए जिसमें चिपसेट लगी, तो वहां पे समझिए कि ये ज्यादातर जो आपके डेस्कटॉप पीसी में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर जो आपके टैबलेट पीसी होती है उनके अंदर जो ये चिपसेट इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगली चिपसेट। आप दोस्तों देखिए कि हमारी जैसे यहाँ पे होती है Q470। अगर दोस्तों Q470 जैसी चिपसेट है, वैसे तो ये डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर दोस्तों अगर Q470E लिखा हुआ उसके बाद, मतलब E आ गया, तो इसका मतलब समझिए कि एम्बेडेड किए हुए मदरबोर्ड है। मतलब आप समझिए कि कोई भी चिपसेट हो उसके साथ E लिखा हो तो वहां पे जो हमारा एम्बेडेड बोर्ड होता है वो, जैसे कि मान लीजिए W480 है, H420 है, उसके साथ E लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि वो भी जो है एम्बेडेड बोर्ड है। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल चुका है कि जितनी भी हमारे S सीरीज, B सीरीज या Z सीरीज या W या Q सीरीज जो 400 सीरीज वाली होती है, वो चिपसेट जो होती है किस पर्पस के लिए होती है, मतलब मैंने जैसे आपको में बताया। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी हमारी चिपसेट होती है इनके अंदर सबके अंदर क्या क्या डिफरेंस होती है, मतलब किसके अंदर हमें कम फीचर देखने को मिलते हैं, किसके अंदर सबसे ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनमें आता है कि मान लीजिए हम कोई मदरबोर्ड है, मान लीजिए S सीरीज का लगाएं, B सीरीज का लगाएं या W सीरीज का लगाएं, या फिर मान लीजिए कि हम Q सीरीज का मान लीजिए चिपसेट वाला जो मदरबोर्ड हो, अगर हम उसके अंदर प्रोसेसर लगाते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं जिसके लास्ट में K होता है, अनलॉक प्रोसेसर होते हैं, मतलब वो जो है मान लीजिए कि इन चिपसेट में अगर आप वो प्रोसेसर लगाते हैं तो वहां पे उस प्रोसेसर को आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। पर जबकि Z सीरीज वाले जितने भी मदरबोर्ड
होते हैं। मान लीजिए चाहे 300 सीरीज वाले चिपसेट हो या 400 चिपसेट वाले हो, मतलब जेड सीरीज वाले होते हैं, उनके अंदर अगर आप वहाँ पे प्रोसेसर लगाएंगे, मतलब के वाले जिनके लास्ट में के होता है या के एफ होता है, मतलब अनलॉक प्रोसेसर होते हैं, अगर आप वहाँ पे वो प्रोसेसर लगाएंगे तो उसको आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। मतलब आप बाकी चिपसेट में वहाँ पे जो ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते, पर जेड सीरीज में वहाँ पे आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं अपने प्रोसेसर की। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, तो इनमें आप देखिए कि जो पहले 3 चिपसेट है, मतलब H410, B460 और H470, इनके अंदर कुछ कंपनियां क्लेम करती हैं कि जैसे कि एजरोक हो गया, एजूस हो गया, MSI होगी, कि हम जो थर्मल लिमिट इसकी सीपीयू की ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों आप यकीन रखिए कि जेड सीरीज वाले जो होते हैं उनमें ओवरक्लॉकिंग बिल्कुल सेफली होती है, पर जबकि बाकी चिपसेट के अंदर आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। चाहे कंपनी क्लेम भी करे, उनके अंदर आप थोड़ी बहुत ट्विकिंग कर सकते हैं अपने प्रोसेसर के लिए, पर आप ओवरक्लॉकिंग जो है सिर्फ जेड सीरीज के जितने भी मदरबोर्ड होंगे इनके अंदर कर सकते हैं। चाहे आप मान लीजिए एजूस का ले लीजिए, एजरोक का, MSI का, गीगाबाइट का, EVGA या कोई सी भी और कंपनी का मदरबोर्ड हो, पर वो जेड सीरीज वाला ही चिपसेट होनी चाहिए उनके अंदर, मतलब Z400 सीरीज वाली चिपसेट होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दूसरा इनमें क्या है। जैसे कि आपको दोस्तों पता ही है कि जितने भी हमारे 400 सीरीज वाले जितने भी चिपसेट होते हैं, वो जो होते हैं कोमेट ले के लिए होते हैं, मतलब वो जो प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं, मतलब इंटेल के 10th जनरेशन के प्रोसेसर। तो दोस्तों उससे बाद हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मदरबोर्ड होते हैं वो कितने मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों हमारे जो कई मदरबोर्ड होते हैं वो जो है मैक्सिमम, मतलब DDR4 में जो मेगाहर्ट्ज में सपोर्ट करते हैं वो करते हैं 2666 मेगाहर्ट्ज, या फिर वो सपोर्ट करते हैं DDR4 में ही जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करते हैं वो करते हैं 2933 मेगाहर्ट्ज की सपोर्ट करते हैं। और वो जो है मैक्सिमम जो रैम सपोर्ट करते हैं वो करते हैं 128 GB। पर 128 GB वो तभी सपोर्ट करते हैं अगर आपके मदरबोर्ड में 4 डिम स्लॉट है, तभी वो है 128 GB सपोर्ट करेगा। अदरवाइज वो जो है 64 GB सपोर्ट करेगा, अगर मान लीजिए उसमें सिर्फ 2 ही स्लॉट है। कि जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे H410 वाले, मतलब आपने कोई सी भी कंपनी का मदरबोर्ड बाय किया जिसमें जो चिपसेट हुई H410 हुई, तो वहां पर को आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि वहां पे आपके 2 ही डिम स्लॉट होती है जिनमें आप रैम लगा सकते हो। और उनके अगर आप जो स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे देखेंगे आपकी उनकी जो 64 GB ही मैक्सिमम लिमिट होगी कि आप उसमें रैम लगा सकते हैं। और या फिर देख लीजिए कि बाकी जो चिपसेट होते हैं, जैसे मान लीजिए B460 या फिर मान लीजिए H470 या Q470 या Z490 या W480, उनके अंदर आपको जो 4 डिम स्लॉट देखने को मिल जाएगी। वहां पे आप देख सकते हैं कि आप जितने मदरबोर्ड ले लीजिए वहां पे आपको ज्यादातर 4 डिम स्लॉट देखने को मिलेगी। ऐसा किसी में हो सकता है कि आपको यहाँ पे 2 डिम स्लॉट देखने को मिलेगी, जिनमें जो ATF फॉर्म होगा वो कम होगा, मतलब उनका जो स्मॉल साइज हो सकता है मदरबोर्ड का, तो उनमें आपको कम डिम स्लॉट देखने को मिलेंगे। पर अदरवाइज आपको सब इन चिपसेट में 4 डिम स्लॉट देखने को मिलेंगे। उससे बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इनमें और क्या चीज होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे इनमें जो अगली चीज होती है वो होती है कि मैक्सिमम USB पोर्ट कितने सपोर्ट करते हैं। जैसे आप इसमें देखिए कि हमारा जितने भी H410 वाले जो जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर जो हमारी मैक्सिमम USB होती है, मतलब 2.0, वो जो सपोर्ट करती है 10 USB सपोर्ट करती है। मतलब आप देखेंगे कि वहां पे आपके जो बैक कनेक्टर्स या फ्रंट कनेक्टर को मिला के वहां पे जो मैक्सिमम USB सपोर्ट करती है 2.0 वाली, तो वो जो करते हैं वो करते हैं 10 USB पोर्ट सपोर्ट करते हैं। अगर आप मान लीजिए बाकी चिपसेट में देखें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे B460 में देखें तो वहां पे आपके जो मैक्सिमम USB सपोर्ट करती है 2.0 वाली वो 12 USB सपोर्ट करते हैं। अगर आप बाकी चिपसेट के लिए जितनी भी हमारे चिपसेट होते हैं तो वहां पे आप देखेंगे वहां पे 14 USB हमारी जो मैक्सिमम सपोर्ट करती है 2.0 में। तो आप देखिए कि जितनी बड़ी हमारी चिपसेट होती जाएगी वहां पे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब वहां पे आपको जो कम सपोर्ट करेगी चीजें और आपकी जितनी चिपसेट बड़ी होगी वहां पे आप ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि जितनी ज्यादा हमारी चिपसेट भी बड़ी होती चल जाएगी वहां पे आपका प्राइस भी इंक्रीज होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे H410 के जितने भी चिपसेट वाले जो मदरबोर्ड होते हैं सस्ते होते हैं, और जैसे मान लीजिए आपकी Z सीरीज के जितने भी आप मदरबोर्ड बाय करेंगे तो उनका जो प्राइस रेट काफी हाई होता है। दोस्तों उससे बात हम करें कि जैसे मान लीजिए कि आपको अब पता है कि USB 3.2 Gen 1 भी आ रही है और Gen 2 भी आ रही है, मतलब 3.2 Gen 2। तो वहां पे आप देखिए कि वहां पे भी सेम यही है कि हमारा जो लोअर चिपसेट होगी वो कम जो USB सपोर्ट करेगी, और हमारी जो हाई जो मतलब यानी कि चिपसेट होगी वो ज्यादा USB 3.2 Gen 1 और 3.2 Gen 2 ज्यादा USB सपोर्ट करेगी। जैसे कि आप इस टेबल में देखिए, यहाँ पे देखिए कि हमारे जो है कि वहां पे आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारी H सीरीज की जो चिपसेट होती है 410, वो जो है यहाँ पे सिर्फ 4 USB ही सपोर्ट करती है और उनकी जो स्पीड होती है 5 गीगाबिट्स पर सेकंड होती है। मतलब आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी USB 3.2 Gen 1 होती है वो जो होती है 5 गीगाबिट्स पर सेकंड होती है, और वहां पे जो हमारी USB 3.2 Gen 2 होती है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 10 गीगाबिट्स पर सेकंड उसकी जो स्पीड होती है। तो वहां पे जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कि जैसे B460 होता है कि वहां पे अप टू 8 तक सपोर्ट करती है, मतलब उनमें जो USB जितनी भी लगी होंगी उनकी 5 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड होगी। ऐसे मान लीजिए कि हमारे जो अगली चिपसेट आती है H470, उसमें आप देखिए कि वहां पे 4 USB तो है Gen 2 को सपोर्ट करती है, मतलब
मतलब 3.2 Gen 2 को सपोर्ट करती है। उनकी जो स्पीड होगी वो होगी 10 गीगाबिट्स पर सेकंड। ऐसे मान लीजिए वो जो है हमारे जो मैक्सिमम सपोर्ट करती है 8 USB जो करती है Gen 1 में सपोर्ट करती है, मतलब 3.2 जनरेशन 1 की सपोर्ट करती है, जिसकी जो स्पीड होती है 5 गीगाबिट्स पर सेकंड की होती है। ऐसे मान लीजिए अगर हम अगली चिपसेट में जैसे Q470 Z490, इनमें आप देखिए USB सपोर्ट करती है, वो 6 USB सपोर्ट करती है, वो करती है जनरेशन 2 में, मतलब यहाँ पे हुआ USB 3.2 जनरेशन 2 में जो सपोर्ट करती है, जिनकी स्पीड होती है 10 गीगाबिट्स पर सेकंड होती है। आगे मान लीजिए कि वहाँ पे जो USB सपोर्ट करती है वो 10 USB सपोर्ट करती है, जिसमें जो आप 3.2 Gen 1 की जो आप USB लगा सकते हैं, या फिर वो जो मैक्सिमम इतनी सपोर्ट करता है, जिनकी जो स्पीड होती है 5 गीगाबिट्स पर सेकंड की होती है। ऐसे मान लीजिए हम W में आए, जो W सीरीज की चिपसेट होती है W480, वहाँ पे जो सपोर्ट करती है वो करती है अप टू 8 तक, वो वहाँ पे USB 3.2 Gen 2 की USB सपोर्ट करती है, तो उसका मतलब वो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की वहाँ पे स्पीड देती है। और साथ में क्या है दोस्तों कि वो जो है USB जो होती है 10 USB 3.2 Gen 1 की जो USB सपोर्ट करती है, जिसकी जो 5 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आप हमारी जैसे चिपसेट भी बढ़ती आ रही है, वहाँ पे जो आपको ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं USB लगाने के लिए या सपोर्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं जिसमें H सीरीज की जो चिपसेट होती है, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको ज्यादातर SATA कनेक्टर मिलते हैं, जिनमें आप जो अपनी हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा सकते हैं। जो हमारे SATA पोर्ट होते हैं वो आपको जो H सीरीज की चिपसेट होते हैं, मतलब H410 होती है, वहाँ पे आपको सिर्फ 4 जो SATA पोर्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों की जैसे आप स्क्रीन में देखिए बाकी जो होती है हमारी जो चिपसेट होती है, जैसे B460, H470, Q470 या फिर मान लीजिए Z490, उनके अंदर आपको जो मैक्सिमम है मतलब 6 SATA पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ कहीं की हमारी जो W चिपसेट होती है उनमें आपको देखिए उनमें आपको ज्यादा मिल जाती है। उनमें आपको देखिए कि हमारी W सीरीज की जो चिपसेट होती है W480, उसमें आपको जो 8 जो SATA पोर्ट देखने को मिल जाएगी, मतलब ये जो वर्क स्टेशन वाली होती है चिपसेट। आप दोस्तों देखिए कि यहाँ पे हमारी जो कम चिपसेट होती है उसमें आपको कम SATA पोर्ट मिलते हैं, जैसे हमारे जो SATA पोर्ट बढ़ते चले जाते हैं वहाँ पे आपको SATA पोर्ट भी बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे दोस्तों हमारी जो PCI एक्सप्रेस कार्ड होते हैं उसमें भी ऐसे होता है कि वहाँ पे हमारे जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट होते हैं H सीरीज वाले चिपसेट में आपको कम देखने को मिलेंगे और Z सीरीज में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो चिपसेट की लिमिटेड होने की वजह से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारे जो PCI एक्सप्रेस होते हैं, मतलब आपने देखा होगा जितने भी आपके H410 चिपसेट वाले जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें आपने देखा होगा जो हमारे PCI एक्सप्रेस X16 होती है, मतलब जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगता है वो अकेली एक ही होती है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे H सीरीज की जो चिपसेट होती है उनमें आपको एक ही स्लॉट मिलती है ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए, और वो जो अपने फुल पोटेंशियल पर काम करती है, मतलब वो जो करती है 1 × 16, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक PCI एक्सप्रेस होती है। ऐसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारी चिपसेट बढ़ते चलते हैं वहाँ पे आपको 2 भी मिलती है, मतलब PCI एक्सप्रेस X16 स्लॉट मिलती है, ऐसे 3 भी मिलती है, 4 भी मिलती है, और वो जो है वर्किंग मतलब कॉन्फ़िगरेशन करती है। मतलब क्या होता है कि अगर जो आप एक उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो वो जो है फुल पोटेंशियल पर काम करेगा, मतलब X16 स्पीड पे काम करेगा। और जैसे मान लीजिए 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाए तो वो जो है डिवाइड रहते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 × 8 लिखा हुआ है। ऐसे मान लीजिए कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि और क्या हो सकता है, मान लीजिए एक जो PCI लाइन है आपका X8 पे काम कर रहा है, बाकी आपके जो 2 हैं वो जो है X4 पे काम कर रहे हैं, मतलब X4 मतलब टोटल मिलकर होगी उनकी X16 जो मतलब स्पीड है, मतलब वो जो है डिवाइड हो चुकी है उन पोर्ट पे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको H410 चिपसेट है, उसमें आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलती है PCI जो एक्सप्रेस लाइन की वो मिलती है, मतलब 1 स्लॉट ही, और X16 की फुल स्पीड मिलती है, बाकी में सब में डिवाइड हो जाती है। ऐसे कई जो मदरबोर्ड होते हैं जो हैवी जो मदरबोर्ड होते हैं Z सीरीज के मदरबोर्ड होते हैं, ज्यादा प्राइस वाले होते हैं, उनमें आपको फुल पोटेंशियल पर भी मिल सकती है, मतलब वो होता है आपके प्राइस के हिसाब से वहाँ पे, या फिर आपको कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है। और दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने छोटे मदरबोर्ड में देखा होगा वहाँ पे आपको जो PCI एक्सप्रेस जो होते हैं मतलब वो कम देखने को मिलते हैं, और जैसे जैसे हमारी चिपसेट बढ़ती चलेगी वहाँ पे आपको PCI एक्सप्रेस जो स्लॉट होती है ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि आप इसमें देखिए कि यहाँ पे देखिए H410 में वहाँ पे आपको सिर्फ 6 जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट देखने को मिलती है। ऐसे मान लीजिए बाकी चिपसेट में आप देखिए कि जो हमारी ये B460 है उसमें आपको जो 16 जो PCI एक्सप्रेस जो मैक्सिमम मिलती है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं H470 में वहाँ पे आपको 20 मिलती है। ऐसे बाकी जो चिपसेट में आपको 24 यानी कि मैक्सिमम जो PCI एक्सप्रेस लाइन देखने को मिल सकती है, पर इतनी होती नहीं। पर आप देखेंगे वहाँ पे कि जैसे मान लीजिए 2 या 3 या 4 जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड के लिए होंगे, मतलब क्रॉसफायर या SLI के लिए, बाकी हमारे जो कार्ड होते हैं PCI एक्सप्रेस X1 वाले या X4 वाले वहाँ पे आपको जो स्लॉट दी होंगी ताकि आप उनमें चीजें लगा सके। और दोस्तों साथ में यहाँ पे क्या है कि वो सपोर्ट कितने करते हैं, मतलब डिस्प्ले कितनी सपोर्ट करते हैं, कि वो जो एक साथ कितनी डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे आप देखिए कि H सीरीज की जो चिपसेट होती है वो सिर्फ हमारी जो 2 डिस्प्ले सपोर्ट करती है, बाकी जो हमारी चिपसेट होती है वो जो है 3 डिस्प्ले को जो सपोर्ट करती है एक साथ। और दोस्तों उनमें क्या फर्क आ चुका है कि उनमें जो फर्क आ चुका है कि वहाँ पे जो Wi-Fi 6 होता है वो आपके सपोर्ट करता है कि नहीं, जिसे हम बोलते हैं जो IEEE 802.11ax जो हम बोलते हैं, मतलब टेक्निकल टर्म में, मतलब उसमें जो इंटीग्रेटेड वायरलेस है हमारा है
लायक नहीं है। तो वहाँ पे देखिए एच जो हमारी चिपसेट होती है 410 और बी 460 में वो जो है हमारे जो वाईफाई 6 नहीं है, पर जबकि बाकी चिपसेट में आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड जो वाईफाई मिल जाएगा, मतलब आपको जो वहाँ पे मदरबोर्ड मिल जाएगा, मतलब आप कोई सी भी कंपनी का बाय करना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे वहाँ पे क्या है कि जैसे साटा रेड जो ऑप्शन होती है और इंटेल ऑक्टेन मेमोरी, वो आपको जो है हमारे H410 में आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर बाकी जितने भी चिपसेट होते हैं उनमें जो इंटेल ऑक्टेन मेमोरी जो होती है वो सपोर्ट करती है, और जो साटा रेड होती है वो भी सपोर्ट करती है। और बाकी दोस्तों ये भी काफी होती है टेक्नोलॉजी, पर इतनी हम इस पे ध्यान नहीं देते। पर ये जो आप देखिए कि ये भी है, कुछ मदरबोर्ड में सपोर्ट करती है और कुछ में मदरबोर्ड में नहीं सपोर्ट करती। और दोस्तों मैं बात करूँ कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं 400 सीरीज वाले, चाहे वो एस सीरीज वाले हो, बी सीरीज वाले, जेड वाले हो, डब्ल्यू वाले हो, क्यों हो, इनकी जो टीडीपी होती है वो मैक्सिमम 6 वाट ही होती है, मतलब सबकी सेम होती है। पर दोस्तों आप ये देखिए कि इनमें जो एक और चीज कॉमन होती है लिंक स्पीड। जो लिंक स्पीड हमारी इन चिपसेट की सभी की होती है वो होती है 3.93 गीगाबाइट पर सेकंड की जो इनकी स्पीड होती है। मतलब ये आपको चीजें कॉमन देखने को मिल जाएगी कि ये कॉमन चीज, और साथ में ये है कि वो जो सभी चिपसेट होती है 400 सीरीज वाली चिपसेट होती है वो जो हमारे इंटेल के 10th जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। मतलब उनके लिए हमारे जो मदरबोर्ड में जो सॉकेट होती है सब में कॉमन होती है, पर चिपसेट अलग होती है, जो प्राइस के हिसाब से होती है या फिर कहीं फॉर्म फैक्टर के हिसाब से होती है। बस दोस्तों इनमें फर्क ये होता है कि जैसे हमारी जो चिपसेट मतलब लोअर होगी उनमें जो हमारे जो यूएसबी पोर्ट होंगे, साटा पोर्ट है या फिर हमारे पीसी एक्सप्रेस कार्ड है वो कम सपोर्ट करती है, या फिर मान लीजिए कि जैसे हमारे सिर्फ जेड सीरीज को छोड़ के बाकी सब सीरीज चिपसेट है, मतलब उनमें अगर आप के सीरीज वाले प्रोसेसर लगाएंगे तो वो अनलॉक नहीं होंगे, पर वहां पे आप जो उसकी जो ओवरक्लॉकिंग है जेड सीरीज वाले जितने मदरबोर्ड थे उनमें आप ओवरक्लॉकिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे ये क्या हुआ कि वो जो है सभी जितनी भी चिपसेट होगी वो सभी प्रोसेसर सपोर्ट करेंगे, मतलब इंटेल 10th जनरेशन के, चाहे मान लीजिए कि i3 i5 i7 या i9। और वहाँ पे जो हमारे ओवरक्लॉकिंग प्रोसेसर होते हैं सिर्फ जेड सीरीज वाले हमारे जो सपोर्ट करते हैं, मतलब वो लग तो नॉर्मल में भी जाएंगे जो हमारी चिपसेट होती है, पर वहाँ पे ओवरक्लॉकिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जितनी भी हमारी लोअर चिपसेट होती है उनके अंदर क्या होता है और जितनी भी हमारी चिपसेट हाई होती चली जाती है उनके अंदर हमें क्या ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि जितने हमारे लोअर ऑप्शन वाले हमें देखने को मिलेंगे चिपसेट वाले में, तो उनमें उनका जो प्राइस भी लो होता है, और जैसे हम मान लीजिए कि हमारा जो फॉर्म फैक्टर बढ़ता चलेगा, चिपसेट भी बढ़ती चल जाएगी, तो वहाँ पे जो हमारा प्राइस भी हाई होता चला जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका कि जितने भी हमारे इंटेल की 400 सीरीज वाले जो चिपसेट होते हैं, मान लीजिए चाहे वो एच सीरीज वाले हो, बी सीरीज वाले हो, या फिर मान लीजिए जेड सीरीज वाले हो, डब्ल्यू वाले हो, क्यों वाले हो, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है फिर साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।